मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर और उनके अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अगर इनके अगले तीन पद ज्ञात करने हैं, और अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें ये लिखना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो, दूसरा हल करते हैं। दूसरे में क्या दिया हमारा? A1 बराबर 0.3, A2 बराबर 0.33, A3 बराबर 0.333। देखो, प्रथम पद है हमारा A1 बराबर 0.3, सर्वांतर D बराबर दूसरे पद माइनस प्रथम पद। D बराबर दूसरा पद है हमारा 0.33 माइनस पहला पद है 0.3। 3 में से 3 घटाया 0 और 3 में से 0 घटाया 3.0, तो हमारे D का मान आया 0.30। अब हम A3 माइनस A2 सत्यता जांचने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 0.333 माइनस A2 का मान 0.33। अब देखो, इसमें से हम इसको घटा दें तो हमारे पास आएगा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया 3। यहाँ D का मान 0.30 आया है, यहाँ पर 0.300 आया है। दोनों हमारे समान नहीं है। जब दोनों अंतर हमारे समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा, तीसरा है 2, 4, 8, 16। देखो, इसे हल करते हैं। प्रथम पद A1 बराबर 2 होगा हमारा, और सर्वांतर D बराबर होगा हमारा दूसरे पद में से पहला पद माइनस। तो देखो, D बराबर दूसरा पद है हमारा 4 और पहला पद है हमारा 2, तो D बराबर 4 में से 2 घटाया 2, तो एक तो D का मान हमारा ये आ गया। अगर दूसरे में भी D का मान यही आता है तो समांतर श्रेणी में होगा। तो सत्यता जांच लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 दिया है हमारे पास 8 और माइनस A2 दिया है 4, तो 4 में से 8 में से 4 घटाया 4। यहाँ D का मान आया है हमारा 4 और यहाँ आया है 2। जब ये अंतर ही समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। यही हो गए हमारे दोनों के आंसर। धन्यवाद।